स्टूडेंट्स, अब मैं कहूँ कि उस कहानी का टाइम आ गया है जब मैंने आपको बताया था कि भाई मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की एक कहानी सुनाऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये पता होनी चाहिए। या तो वो इसको जनरल फार्मूले से दे दे, है ना, या फिर उसको लिस्ट करके दे दे, जैसे देता था कि भाई ए टू बी दे दिया, 1 by 1 लिस्ट करके दे दे। अच्छा, जो फंक्शन रियल फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर का सबसेट होती है। तो कन्वेंशनली क्या सोचा गया है कि रियल फंक्शन जो डिस्क्राइब हो रहे हैं उनको फॉर्मूले से डिस्क्राइब कर दिया, है ना। तो वो अंडरस्टूड होता है कि उसकी डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है या उसका सबसेट है, और रेंज भी क्या है, रियल नंबर या फिर उसका सबसेट है। अब ये मतलब क्या है, डोमेन बार बार जो ये आ रहा है और उस कहानी में ये कहाँ छुपे हुए हैं उनको समझते हैं। कुछ बच्चों ने एक टर्म यूज़ किया था, इनपुट इनपुट, है ना। अब तुम एक बात बताते हैं, सुनो, एक कहानी सुनाते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक फंक्शन एफ है और ये फंक्शन हो तुम, तुम्हारा मुंह बना दें यहाँ पर, ये फंक्शन तुम हो, ठीक है। ये आ गया ए और एक आया एरो और ये आ गया बी। अब ये कहानी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो ये सेटअप है ना, इसको मैथमेटिकली मीन्स मैथमेटिक्स की वे में क्या बोलते हैं, डोमेन। यस और नो, डोमेन। और कुछ लोग बोलते हैं इनपुट। अब तुम कहोगे सर हमने अभी तक इनपुट नहीं बोला है। आज तो मैं समझाते हैं, सुनो क्यों अभी तक रुके हुए थे, इस कहानी के लिए रुके हुए थे। देखिए, हम इस फंक्शन में जो कुछ भी रखेंगे, मतलब किस फंक्शन में, तो फंक्शन तो वो भी देगा। जैसे फंक्शन डेफिनेशन वाइज मान लो यहाँ लिख दे कि भाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ऐसा दे दी। तो यहाँ पर जो कुछ भी आप इनपुट दोगे इस फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। कहानी के पार्ट में क्या है वो सुनना। कहानी के पार्ट में मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो डोमेन थी, वो डोमेन मैं सेट ए में डिफाइन करता था और सेट बी में बहुत कुछ डिफाइन करते थे, वो बात अलग है ना। तो डोमेन अभी मैंने क्या डिफाइन किया कि भाई इनपुट है, क्या है, इनपुट है। और तुम कौन हो, फंक्शन हो। तुम ये फंक्शन हो भारी से, ऐसे कुछ लोग भारी हैं कुछ पतले हैं, ये तुम हो मान लो, ठीक। अच्छा, अब तुम्हारे इनपुट का मीनिंग क्या होता है वो अब ये एक्स क्या है, ये इनपुट हो रहा है। मीन्स तुम ये सब समझो कि तुम्हें जो खिलाया पिलाया जाता है, तो तुम्हारे मॉम डैड, मम्मी पापा जो तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। यस और नो। तो यहाँ पर जो लिखा जाता है ना, यहाँ पर ये वो है जो इस फंक्शन में हमें इनपुट करना होता है। इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे, व्हाट इट, इनपुट हमेशा एक्स के प्लेस पे करना होता है। तो यहाँ पर हम एक्स रख देते हैं। हमें मिलता क्या है, हमें काफ़ी इफ़र्ट्स के बाद, कुछ डेफिनेशन के बाद, उसको तुम कुछ भी समझो, मिलता जो है उसको बोलते हो तुम लोग वाई, ठीक है। इसी वाई का नाम क्या है, एफ एक्स है। इसी को बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो ये तो हो गया भैया इनपुट, यहाँ पे ये हो गया आउटपुट। अच्छा, तो माँ बाप ने खिलाया पिलाया। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा तुम्हें कैसा खिलाएंगे, अच्छा अच्छा खिलाएंगे। बस, इस अच्छे अच्छे का मीनिंग क्या है, इस अच्छे अच्छे का मीनिंग है कि माँ बाप आपको कभी ऐसा नहीं खिला सकते कि आप इनफाइनाइट की तरफ चले जाओ। दिमाग में समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट कहाँ पर है, ना हमने देखा ना तुमने, वो ऊपर है इनफाइनाइट। तो मम्मी पापा ऐसा खिलाएंगे क्या बेटा कि ऊपर इनफाइनाइट की तरफ चले जाओ, नहीं। तो हमें भी फंक्शन में इनपुट हमेशा ऐसा देना है जिससे कि फंक्शन फाइनाइट रहे, डिफाइन रहे।
मीन्स इस पर कंडीशन लग रही है कि इनपुट इसको ऐसा दो, एक्स ऐसा रखो, डोमेन ऐसी होनी चाहिए जिस पर ये फंक्शन फाइनाइट वैल्यू ले। गॉट इट? अच्छी बात है। अब ये सर बीच में जो ये क्या है सर अपनी कहानी में, ये बी कौन है? अच्छा, माँ बाप ने अब खिलाया पिलाया, है ना, मॉम डैड ने खिलाया पिलाया तो तुम लोगों ने खाया पिया। अब खाने पीने के बाद जो तुम्हारे मॉम एंड डैड थे उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारा बच्चा, इनकी जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग कैसी होगी कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास कर जाएगा, हमारा बच्चा आईटी में चला जाएगा, हमारा बच्चा किसी अच्छी ऑफिसर रैंक पर आएगा, यही सोचेंगे ना। तो माँ बाप जो सोचते हैं ना वो अच्छे अच्छा सोचते हैं, और माँ बाप का सोचने में कुछ कम ज़्यादा नहीं है। उन्होंने तो सोच लिया, बस सोच के फिक्स करके रख लेते हैं भाई साहब। बचपन में सोच लिया कि बड़े हो गए भाई साहब इसको ये बनाएंगे। तो ये जो बी है ना, ये वो थिंकिंग है, ये माँ बाप की थिंकिंग है जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन। बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो सर एक वर्ड और होता है, रेंज बोलते हो आप, रेंज क्या है? अब हम तो बच्चे हैं भाई, मतलब तुम लोग। अब माँ बाप जो सोचें सोचते रहेंगे। बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा ये करेगा, बच्चा वो करेगा, लेकिन बच्चा सोचता है, देखो पापा तुम तो सोचते रहो, मम्मी तुम तो सोचती रहो, हम भी तो कुछ सोचेंगे। हाँ भाई। तो बच्चा जो रिजल्ट देता है माँ बाप के खिलाने पिलाने का, माँ बाप सोचते हैं कभी कभी, कभी सोच से ज़्यादा रिजल्ट नहीं हो सकता भाई। और तुम सोचोगे सर ऐसा नहीं, कभी कभी तो सोच से ज़्यादा, तो बेटा तुम उनकी सोच पे पहुँचे ही नहीं हो अभी तक कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रहे हैं। तो इतना याद रखना, तुम्हारा जो रिजल्ट आने वाला है ना, मतलब तुम जो नालायक हो, जो तुम करोगे ना, वो कोडोमेन का सबसेट ही कर पाओगे। तुम्हारे माँ बाप इतने ज्ञानी हैं, वो इतना सोच जाएंगे कि तुम उतना सोच ही नहीं पाओगे। दैट्स वाई जो तुम करते हो ना उसको बोलते हैं रेंज। और ये हमेशा किसका सबसेट होती है? कोडोमेन का। क्यों होती है? क्योंकि कोडोमेन को कौन? माँ बाप। और रेंज कौन? जो तुम आउटपुट दोगे। अगर तुमने पढ़ा बहुत सारा पढ़ा, फिर उसका पेपर हुआ, रिजल्ट आया, माँ बाप सोच रहे फर्स्ट डिवीज़न आनी चाहिए, कम से कम ये टॉप करेगा क्लास में, टॉप 10 में आएगा। पता चला हमारा, अब तुम टॉप यदि तो फर्स्ट भी आ जाओगे ना, तब भी तुम कहोगे पापा इतनी तो सोचेंगे फर्स्ट आ जाएंगे। बेटा वो ये सोच रहे हैं कि 99% आए, तो तुम उनकी सोच पे तो मत जाना, है ना। तुम जितना कर सकते हो उतना करो, पहली बात। और दूसरी बात है, कुछ नालायक तो माँ बाप सोचते रहो, क्या सोच रहे हो आप, हम तो बस यहीं रहेंगे। तो रेंज जो है ना हमेशा कोडोमेन के अंदर ही रहेगी, कोडोमेन से छोटी ही होगी। तो कहानी की 3 बातें समझ में आई। माँ बाप ने जो खिलाया पिलाया वो कैसा खिलाएंगे? अच्छा खिलाएंगे, दैट इज़ द डोमेन। माँ बाप सोचेंगे, अब वो उनका हक है भाई, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, दैट इज़ द कोडोमेन। और तुम नालायक हो, मतलब ऐसा मैं बोलना नहीं चाह रहा, बहुत से अच्छे भी हैं तुम अपना रिजल्ट जो दोगे वो माँ बाप के अकॉर्डिंग तक पहुँच सकते हो मैक्सिमम केसेस में, कभी कभी नहीं तो अदरवाइज उसका सबसेट ही रहेगा। तो ये कोडोमेन डोमेन की क्या थी भाई, और रेंज की कहानी, डेफिनेशन। और इस कहानी का मीनिंग यही था कि बस तुम लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाए। कुछ बच्चे चिल्लाते रहते हैं इनपुट इनपुट, समझ में आ गया? इनपुट, दिस इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज द रेंज। और कोडोमेन तो कभी निकाल ही नहीं सकते, वो तो भाई उनकी थिंकिंग है, उनसे पूछ लो बता देंगे। वेरी तो नहीं करते किसी फंक्शन। अब माँ बाप पे मत ले जाना क्वेश्चन को कि सर ने बताया था कि इसमें माँ बाप के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे हम, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रहना। तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आई कि माँ बाप खिलाते पिलाते अच्छा है, उस खिलाने पिलाने वाले पॉइंट से एक चीज़ तो याद की जा सकती है, वो क्या? डोमेन, फंक्शन की डोमेन। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि खिलाते पिलाते अच्छा है, उसका मीनिंग क्या है? देखो कुछ स्टैंडर्ड डोमेन्स देखेंगे हम लोग,
मैं आपको फंक्शन दूंगा और आपसे बताऊंगा कि ये फंक्शंस कैसे हैं देखना। जैसे मान लो किसी ने लिखा 1/f(x). अब ये जो फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन में हमेशा इनपुट जो दोगे, इनपुट वो ऐसा दोगे कि जो डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो ना हो जाए गलती से। मीन्स दुनिया के सारे एक्स रख दो, रियल नंबर सारे रख दो, बस बचा लो उन एक्स से जहाँ पर ये ज़ीरो हो रहा है, इनको मत रखो बस सर। दिस इज़ द डोमेन। बात समझ में आ रही है? अब हम रियल वैल्यूड फंक्शन पे चल रहे हैं। यहाँ पे जो फंक्शन का टाइप कुछ ऐसा होगा, जैसे इस टाइप के लिए इसको मैं टाइप फर्स्ट बोल दूँ, सपोज टाइप फर्स्ट, इसका एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे और आपसे पूछूं कि बेटा 1/x-2 की डोमेन बताओ, तो तुम्हारा तुरंत आंसर आना चाहिए कि सर कुछ भी रखो ना, रियल नंबर सर, बस सर एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर आपसे, क्या बस 2 मत रखना, नहीं इन्फाइनाइट की तरफ चले जाएंगे हम, नहीं रखेंगे भाई, डोमेन आ गई। गॉट इट? तो 1/f(x) वाले जितने भी फंक्शन बने उनमें बस ध्यान देना है। अब वो 1/f(x) मतलब ऊपर 1 होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आया कि भाई x+2/x-3 ये f(x) है, इसकी डोमेन बताओ। हाँ तो भाई कुछ भी रखो ना, इसमें कोई भी रियल नंबर रखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी रिक्वेस्ट है कि 3 मत रखो इसमें। ये मना कर रहा है, 3 के लिए मना कर रहा है, तो ठीक है नहीं रखेंगे 3 को हटा लेते हैं। गॉट इट? अब कुछ स्मार्ट बच्चे कहेंगे सर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो, अरे यार तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। जैसे सपोज f(x) दे दे, f(x) क्या दे दे भाई, x² + 3x, ऊपर तो कुछ भी लिखते रहो, +5। डिनोमिनेटर में उसने दे दिया x² - 5x + 4। तो उससे कहो कि देखो पहले क्या नीचे वाले फैक्टर हो रहे हैं, तो देखा नीचे वाला एक्सप्रेशन ये फैक्टर तो कर लेगा ये भाई, x-1 x-4 हो गए फैक्टर सर, हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसमें कुछ भी रखते रहो, बस नीचे ज़ीरो मत कर देना कभी। तो सर क्या आएगी इसकी डोमेन। तो डोमेन क्या आएगी सर, कुछ भी रखो, बस रिक्वेस्ट क्या है 1 पे और (4) पे, बस इनको बचाना सर, दिस इज़ द डोमेन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इनफाइनाइट क्वेश्चन कर लो जिसमें 1/f(x) की कैटेगरी पे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उनको आप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि 1/f(x) के लिए डोमेन हम कैसे निकालेंगे। अब ले लेते हैं हम लोग टाइप 2 पे आ जाते हैं, टाइप सेकंड पे आ जाते हैं। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस लें? 1/f(x) के बाद अब ले लिया √f(x). काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, तो आज के बाद परेशान नहीं होना है, परेशान हो गए तो भाई साहब गड़बड़ है। √f(x) डिफाइन होने के लिए ये जो f(x) है ना, बस दिस f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करो। आज के बाद मुझे पता है आपसे ये गलती नहीं होने वाली है। क्वेश्चंस कोई भी ले लेते हैं, कोई भी बना लेते हैं। जैसे मान लो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, है ना। सपोज अंडर रूट में आपसे कोई कह दे, नीचे नहीं आना भाई साहब, x-5 है, ये है, एंड क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डोमेन, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, और f(x) गिवन है। तो तुम कहोगे कि बहुत अच्छी बात है, ये f(x) गिवन है, ब्रैकेट लगा हुआ है, रूट ये ऊपर तक है, ऐसा है। तो कहोगे x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो कहोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दैट इज़ अवर आंसर। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यानी इस बात को समझदार लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 5 to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे कॉमन। अब क्वेश्चन की कैटेगरीज में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, क्या ले लिया कि भाई f(x) जो है
थोड़ा सा स्टाइलिश है। क्या स्टाइलिश है? अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है सर एफ एक्स। हाँ तो स्टाइलिश है तो क्या हुआ, तो हमें क्या करना है, हमें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर से पूछना है आर यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कहेगा यस, इसको सॉल्व करना है। अब जो बच्चे, अब तुमसे क्या कहूँ, जो बच्चे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो रोते रहेंगे, और मैक्सिमम ऐसे हैं। तो भाई साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, है ना, कोशिश ही होगी मेरी, क्योंकि मैं जब इनइक्वालिटी पढ़ाता हूँ तब तो रोने लग जाते हो। तो कभी भी एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 16 कर लिया। कैसे किया, माइनस इधर आ गया, अभी भी साइन यही है। इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर यहाँ फैक्टर कर लिए x माइनस 4 और x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे अब ये जो मैं बकवास यहाँ कर रहा हूँ इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ बताया था, है ना, उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो आप, जिसमें आपको वेव कर्व मेथड मिल जाए। मैं लाइन ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए, हाँ ये लाइन मैंने बना ली। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा -4, वो यहाँ ले लिया, इससे आएगा 4। और वेव वाली जो मेथड है वो याद करो, ये वेव आएगी ये और ऐसे चली जाएगी। ये रीज़न प्लस का रीज़न था, ये रीज़न माइनस का रीज़न था, मुझे इससे कौन सा रीज़न लेना, माइनस का। मीन्स माई आंसर इज़ x बिलोंग्स टू -4 to 4। ठीक है। अब बेटा जिनको ये नहीं आता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, है ना, और उस वीडियो को चेक कर लें। अब पता है इम्पोर्टेंट दोनों टाइप हो चुके हैं, अब इनके कॉम्बिनेशन से कोई टाइप बनाना चाहे तो एक टाइप और बना दो, टाइप थर्ड बोल दो। उस टाइप थर्ड में क्या करेंगे हम, अब 1 में अंडर रूट एफ एक्स कर देंगे। तो भाई अभी हमने 1/f(x) सीखा था, तो इसमें बस क्या याद रखोगे कि जो f(x) है वो रूट की वजह से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन नीचे इक्वल्स टू 0 भी नहीं हो सकता, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा। यस और नो। तो इस वाले सेटअप को दिमाग में रखना है कि f(x) ऐसा होना चाहिए, या 1 में, जैसे पिछला क्वेश्चन ही है, या फिर मान लो क्वेश्चन ये वाला ले लिया 1 और यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे अभी x-5 लिया था फिर ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स x ग्रेटर देन 5, और इसी बात को क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे ओपन आ जाएगा क्योंकि 5 भी नहीं ले सकते, 5 to infinite। रीज़न वही है, माँ बाप डोमेन में रखवाते हैं इसमें x को, अब x को 5 रखोगे ये बेचारा इन्फिनिटी की तरफ झूलेगा, तो माँ बाप ऐसा करेंगे क्या, कभी नहीं, नहीं। अच्छे माँ बाप कहाँ करते हैं ऐसा, बच्चे ही नालायक होते हैं, वो कुछ भी करते रहें। अरे बात समझ में आ रही है, डोमेन रेंज की कैटेगरी क्लियर हुई, हाँ रेंज की नहीं, डोमेन की, रेंज की बात बाद में करेंगे, वो तो क्या है, वो तो तुम बताओगे ना रेंज, कि माँ बाप बेचारे सोचेंगे वो तो कोडोमेन हो गई, और रेंज स्टूडेंट बताता है, तो रेंज की बात मैं बाद में करूँगा। पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ डोमेन पे काम चल रहा है, सिर्फ डोमेन पे। तो डोमेन की यदि कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द डोमेन, ठीक है, और उसको लिखने के लिए तुमसे कही तो तुम क्या बोलोगे, अब क्या क्या बोल सकते हो बताओ। तुम बोलोगे इट इज इनपुट, यस और नो, पहली बात, ठीक है भाई इनपुट है। दूसरी बात क्या बोलोगे, इनपुट कैसा होना चाहिए जिससे कि जो f(x) है वो एग्जिस्ट करे। अब इनपुट में समझ में आना है, कोई जैसे हम ऐसा कहते हैं कि एक टनल बना दी, टनल देखना, टनल बना दी, कुछ बुक्स में बनी होगी टनल, यहाँ पे x डालते हैं, फिर ये फंक्शन होता है, यहाँ से इस टनल से जो निकलता है वो f(x) होता है। हाँ बहुत अच्छी बात है, तो डालते हो वही इनपुट है, ऑडिट, और फंक्शन से इससे जो यहाँ वैल्यूज़ निकलती है वो रेंज होती है, वो बाद में बात करेंगे, इसी को हम y बोलते हैं जनरली, है ना।
तो डोमेन क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। मीन्स डोमेन इज द, कोशिश कर रहा हूं लिखने की, आप लोग लिखना, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which function is defined। बस इसी डोमेन की मेन जो रीज़न था ना, इसको इनपुट बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स बोलो। वैल्यू ऑफ एक्स ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली एक्स के फॉर्म में मिलता है, हमेशा एक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने वेरिएबल टर्म यूज़ किया है। क्योंकि हो सकता है कि मुझे फंक्शन ऐसा मिल जाए कि एफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो अब ये मत कहना कि सर ये एफ वाई मिल गया, हम एक्स ढूंढेंगे। ये इसमें वाई ढूंढो यार, इसमें एक्स नहीं ढूंढना है, इसमें वेरिएबल कौन है? वाई है। तो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन डिफाइन का मतलब इतना ही है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो डिफाइन को भी समझते रहो, डिफाइन मीन्स एग्जिस्ट करे, और एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है? फाइनाइट हो। ये सब टर्म्स एक ही हैं। और फाइनाइट का मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट ना हो। बस बेटा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस डोमेन वाले पोर्शन को क्लियर करें। और मैंने 2 टाइप लिखे हैं, उससे डोमेन को समझें। क्वेश्चंस डोमेन के बहुत सारे बनेंगे। मैंने अभी डोमेन का फंडामेंटल बताया है, रियल फंक्शन के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। डिफरेंट जब फंक्शन हम पढ़ेंगे तो उन फंक्शन की पर्टिकुलर टेंडेंसी है, उनके बेसिस पर उनकी डोमेन डिफाइन करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना नेचर है, वहाँ से उनकी डोमेन निकलेगी, है ना। मैं फंक्शन की कैटेगरी को डिफाइन करूँगा, अभी बताऊँगा, बहुत सारे फंक्शंस को लिस्ट करूँगा, उनके ग्राफ बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, है ना। तो वहाँ पर डिफरेंट फंक्शन को उनकी डोमेन के साथ ही हम लोग रिलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना डोमेन के फंक्शन बनेगा ही नहीं, फंक्शन डिफाइन ही। ये जो मैं बेटा बोल रहा हूँ ना, ये जो बातें हैं ना, इन्हीं को लॉन्ग टर्म अपने दिमाग में रखना है। आई थिंक डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ रहा होगा, यस और नो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये 2 फंक्शंस थे, मतलब जो टाइप 1, 2, 3 बताए थे मैंने, उनको याद रखना, और उस पर बेस्ड जो भी तुम्हें क्वेश्चंस मिले उनको सॉल्व करना। फिर आगे हम लोग रेंज पढ़ेंगे। कोडोमेन जैसा कुछ पढ़ने को होता ही नहीं है, वो तो पता चल गया माँ बाप ही है ना। और रेंज जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स रखने पर जो वाई की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ रेंज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी स्टडी करेंगे।